कैथल में आप पार्टी के प्रत्याशी मास्टर सतवीर गोयत को बढ़त मिली है और आप पार्टी का कैथल में कुनबा बढ़ा है। बता दें कि आप पार्टी की गारंटी व आम आदमी के प्रति सोच देख युवाओं ने आप पार्टी का मास्टर सतवीर गोयत के नेतृत्व में दामन थामा है, जिससे कैथल में आप पार्टी मजबूत हो रही है और साथ ही कैथल विधानसभा में मास्टर सतवीर गोयत को भी मजबूती मिली है। वहीं मास्टर सतवीर गोयत ने कहा कि आप पार्टी वादा या जुमले नहीं देती, आप पार्टी आम आदमी के कामों की गारंटी देती है। वहीं आप प्रत्याशी मास्टर सतवीर गोयत ने लोगों से अपील की है कि अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो, अगर आप भी फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य इलाज चाहते हो तो आने वाले 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर आप पार्टी को विजयी बनाएं। आज बेटे वंश की अध्यक्षता में बहुत से युवाओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। 200-250 बच्चे हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और एक मैं विशेष बात बता देना चाहता हूं कि अब युवा एक सोच समझ के आगे बढ़ना चाहता है। जो जात पात की राजनीति और भाई भतीजावाद की राजनीति थी, उससे ऊपर उठ के काम की राजनीति की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। वंश चौड़क से हैं, शर्मा हैं, हमारे बीच गुज्जर समाज से बहुत बच्चे आए हैं, जाट समाज से हैं, बीसी समाज से हैं। मतलब ये है कि जो आम आदमी पार्टी की पहचान है, 36 बिरादरी की आम आदमी पार्टी है। और इसका मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा में ये पूछा जाता है कि वो किस जाति से हैं। दिल्ली में अभी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। शायद मीडिया वालों को भी ये नहीं पता होगा कि आतिशी किस जाति से है, क्योंकि यहाँ जाति पाति उसकी नहीं, काम की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। तो आज युवाओं ने ज्वाइन किया और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि आपा मिल के आगे बढ़ेंगे और ये जो बची हुई जिंदगी है रुंगे की एक किस्म से, पूरी जिंदगी युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए लगा देंगे। क्योंकि हमने तो खाक मालिया जो करना था, मैंने 28 साल तक बच्चे पढ़ाए। अब जब भी मैं गांव में जाता हूं तो वो बच्चे बेरोजगार मिलते हैं। इन एक बच्चे के हाथ में काम देने का काम करेंगे। और जब ये मेरे पास आए, सबसे बड़े काम की बात देखो, युवाओं की आज सोच, हम तो सोच भी नहीं सकते जहां युवाओं की सोच गई हुई है। जब मेरे पास आए तो मैंने पूछा, भाई आप कोई बीजेपी छोड़ के आ रहा है, कोई कांग्रेस छोड़ के आ रहा है, कोई अन्य दूसरी पार्टियां छोड़ के आ रहा है, तो आप क्यों आना चाहते हैं? इनका जो जवाब था वो सोच के मैं हैरान रह गया कि जी हमारी उम्र बहुतों की नौकरी से निकलने वाली है। हम नहीं चाहते कि अब की बार गलत बटन दब जाए और हम पूरी जिंदगी पछताते रहें कि काश समय पर सही बटन पर मोहर लगा के एक बढ़िया पार्टी को बना लिया जाता। तो आज युवा काम की राजनीति की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि जाति पाति भाई भतीजावाद ये तो सिर्फ वही करेंगे जिन्होंने काम नहीं करना। वरना तो देश में पैदा हुआ हर बच्चा इस देश का बच्चा है, उसको बढ़िया शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, मूलभूत सुविधाएं देना, रोजगार देना, ये देश का काम है। मैं शिक्षक रहा हूँ 28 साल। मैंने बिना भेदभाव के क्लास में, मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरी क्लास में किस किस जाति के बच्चे बैठे हैं। रिकॉर्ड में बेसिक होता था वो, लेकिन इस तरफ कभी ध्यान नहीं जाता था। तो हमेशा बच्चों को बढ़िया शिक्षा दी है। और आपके माध्यम से मैं एक अपील खासकर मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे शिष्यों को देना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है और मैंने बढ़िया काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो
आज एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आपका ये गुरु लड़ रहा है, उसमें साथ जी। तो मास्टर जी, जिस तरह से गांव गुना में भी जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री वो पहुंचे थे, बड़ी जनसभा थी, और आज युवाओं ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो इसको कहाँ देखते हो? गुना के अंदर जो प्रोग्राम था वो एक शुरुआत थी, और उस शुरुआत से इतने लोग संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ एक बात के इंतजार में थे कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ उठे। लोग ज्वाइन भी करना चाहते हैं, लोग आम आदमी पार्टी के कामों से सहमत हैं, और वो ग्राफ हमने उठा दिया। अब चारों तरफ से ज्वाइनिंगों की और प्रोग्रामों की झड़ी लगेगी। कल बहुत से गांव में, एक गांव में फिर हम बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और अब ये युवा जुड़ गए हैं। अब कामों की प्रोग्रामों की जड़ी भी लगेगी, और हर हालत में हम इस सीट पर झाड़ू चलाएंगे, चाहे कितना कोई भी कितना बड़ा चेहरा बना रहे। मास्टर जी, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के भाई जो है महावीर गुप्ता, वो आदित्य सुरजेवाला के लिए वोट मांग रहे हैं। जिस तरीके से ये तो समाज है, सुशील गुप्ता जी के भाई महावीर गुप्ता जी कांग्रेसी हैं, शुरू से कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने की हुई है। अब वो कांग्रेस में अपने कैंडिडेट के लिए अगर प्रचार करते हैं, हमें इस बारे में कोई दिक्कत नहीं, वो बेशक करें, लेकिन सुशील गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं। अगर सुशील गुप्ता जी कोई ऐसे करते हैं तो वो तो एतराज़ की बात है। आप देखते हैं परिवार चौटाला परिवार है, या और कोई एक परिवार के सभी पार्टियों में सदस्य हैं। ये तो कोई आज हरियाणा की राजनीति में तो खासकर कुछ शेष दिन रह गए हैं, लेकिन सुशील गुप्ता प्रचार पर नहीं दिखाई दे रहे। सुशील गुप्ता का काफी होल्ड है, लोकसभा में काफी वोटें उनको मिली हैं। यहाँ प्रचार के लिए हमारी दिल्ली टीम लगी हुई है, और अभी इंतज़ार इसी बात का था कि मास्टर जी पार्टी को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। कल ही आप देखेंगे बड़े चेहरे गांव में, हमारे एक गांव में बड़ी जनसभा है, उसमें आएंगे। हर रोज़ जनसभाओं का शेड्यूल बन रहा है, हर रोज़ बड़े चेहरे नजर आएंगे, और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का प्रोग्राम लेने की कोशिश की जा रही है। भगवंत मान जी का हो या अरविंद केजरीवाल जी का, हर हालत में कोशिश करेंगे कैथल के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम। किस नेता से मान रहे हो? नहीं, हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं, हमारी कोई एमएलए बनने की लड़ाई नहीं है, हमारी तो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, कोई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। ये मतलब हमारी तो काम की राजनीति को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर सरकार आती है तो युवाओं को लेकर आपने बात की, रोजगार बढ़ाने की बात की, जो लोग विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपके बेटे भी विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल युवाओं को बुलाया जाएगा। और जहां तक मेरे बेटे की बात की, बेटा अमेरिका में डॉक्टर हैं। नहीं, मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, लेकिन इस व्यवस्था से थपेड़े खा के ज्वाइनिंग यहाँ सिलेक्शन हो रही थी गवर्नमेंट में, लेकिन 6 महीने ज्वाइन नहीं करवाया गया। जैसे उसके बाद बात की आपने। हाँ, उसके बाद जब ये देखा भाई यहाँ कोई व्यवस्था बन नहीं रही, तो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं जाएंगे। अमेरिका में उन्होंने अपना एग्ज़ाम वगैरह दिए, 3 महीने का एक कोर्स चला हुआ था जब उनकी ज्वाइनिंग आई, और सिर्फ 2 दिन का समय था। वहाँ से मेल भेज दी गई कि 2 दिन मेरा यहाँ ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, 2 दिन के बाद आके मैं यहाँ ज्वाइन कर लूँगा। 2 दिन के बाद आया तो यहाँ भ्रष्ट व्यवस्था ने इतने बड़े बड़े मुंह खोले, बावजूद उसके जब ज्वाइनिंग नहीं दी, सिलेक्शन के बावजूद कोर्ट में केस डाला। कोर्ट ने सिर्फ ये स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए कि अलाउड टू ज्वाइन नहीं करवा, फिर भी मतलब ज्वाइन करवाना है या नहीं करवाना, तो रिफ्यूज कर दिया। जबकि पोस्ट वो खाली, सारी चीज़ें खाली। 2 दिन अमेरिका से लेट होने की वजह से 2 दिन वो एक्सटेंड नहीं कर सके, जबकि 6-6 महीने करते हैं। दूसरी बात, उसके बाद भी हमने कोर्ट के अंदर केस डाला।
यहाँ ज्वाइन करने के लिए तीसरी ईयरिंग पर कोर्ट ने कह दिया ज्वाइन करवाओ, बावजूद उसके ज्वाइन नहीं करवाया, इंतज़ार करते रहे, कोई आएगा जेब गरम करेगा। इस बीच बच्चे इंतज़ार नहीं कर सकते, वहाँ सिलेक्शन होगी जो एमडी कोर्स करना था, और 1 साल के बाद, कोर्ट ऑर्डर के 1 साल के बाद इंतज़ार करके जब ये देखा कोई नहीं आने वाला पैसे देने वाला, घर ज्वाइनिंग ऑर्डर भेज दिए। आज भी ज्वाइनिंग ऑर्डर घर रखे हैं कि आप दादरी में जाके ज्वाइन करें, जबकि यहाँ देवबंद में उनकी सिलेक्शन हुई थी, देवबंद की पोस्ट खाली पड़ी थी। तो इस व्यवस्था, इस भ्रष्ट व्यवस्था ने जिस तरीके से बच्चों को बर्बाद किया है, उसी बर्बादी को इनने एक एक ने सीधा कराएंगे। वंश भारद्वाज। जी वंशी, आज आस्था जताई आम आदमी पार्टी में मास्टर सतबीर गोयत के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों जताएगी और क्या कारण रहे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर हम मास्टर जी 28 साल इन्होंने शिक्षण में रहे हैं, इन्होंने बहुत बच्चों का जीवन भी सुधारा है और भविष्य भी सुधारा है उनका। अगर हमारा एमएलए ऐसा होगा जो हमें शिक्षण में करके आया हो और जो जिसको बच्चों के बारे में सब कुछ पता हो, युवा के बारे में सब कुछ पता हो, तो हमारा हल्का है जो कहाँ तक नहीं जा सकता। अब जो यहाँ पे दूसरी पार्टियाँ हैं, इनका परिवारवाद चला हुआ है, भी परिवार की वोट उसको दे दी, उसको उसके लड़के को मिलेगी, उसके चाचे को मिलेगी, ये चल रहा हुआ है। इसमें अभी आम आदमी पार्टी ने मास्टर सतबीर जी को टिकट दी है। अगर हमारा एमएलए एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल जन जिनकी राजनीति ही 1.5 साल की हुई है, अगर वो हमारा एमएलए होगा तो हम तरक्की कहाँ नहीं करेंगे। और इनको जिनको पता ही नहीं है कि इसके हमारा हल्का कैसा है, हमारे हल्के में किस जगह किस कौन सी गली है, कहाँ पर क्या रास्ता जाता है, किस गली में क्या दिक्कत है, तो वो क्या विकास करेगा। अब आदित्य सुरजावाड़े को देख लो, कब आया वो राजनीति में, 6 महीने पहले हमने उसका नाम सुना है, हम जानते ही नहीं उसको कौन है, हम कभी बोलने नहीं मिले नहीं उनसे, तो उनसे क्या आस्था रखें भी हम कुछ तरक्की करवाएगा। तो मास्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर जो बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के मास्टर सतबीर जी को जीत भी दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कदम से कदम सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हम प्रोग्राम भी करेंगे, आगे युवा को जागृत भी करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। मास्टर जी के साथ आस्था जताएंगे, पूरी अपनी मेहनत से सरकार बनाएंगे।